नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले अंश भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशिष्टताओं का अध्ययन हम क्रमशः कर रहे हैं। गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हमने जो बड़ा प्रश्न बनता है भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व अथवा विशेषताएं, उस पर प्रकाश डाला, उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को पढ़ा। उन्हीं बिंदुओं से कुछ टिप्पणियां और छोटे प्रश्न बनते हैं, अतः हम उनको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अब उन पर प्रकाश डालेंगे। गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हमने 4 विशिष्टताएं हैं उनका अध्यापन करवा दिया था। वो विशिष्टताएं थी प्राचीनता, धार्मिकता, सहिष्णुता और समन्वय की प्रवृत्ति। अब हम क्रमशः 5वीं विशेषता पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व अथवा विशिष्टताओं में 5वीं विशिष्टता हमने वेदों का महत्व या वेदों की महत्ता को इंगित किया है। प्राचीन काल में जब भाषा संस्कृति साहित्य का उद्गम हुआ, तब वेद ही हमारे धर्म, हमारे जीवन के आचरण और प्रत्येक कार्य में प्रमाण के रूप में थे। वेदों को धर्म के प्रमाण के रूप में अंगीकार किया गया है और उनको शब्द प्रमाण माना गया है। शब्द प्रमाण का अभिप्राय है कि जो बात वेदों में कह दी गई उसको ज्ञान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। तो जो भी बात वेदों में कह दी गई उसका अनुकरण, उसका आचरण लोगों के लिए बाध्यकारी होता था। इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति का जो प्राचीन काल था वो पूर्ण रूप से वेदों में वर्णित तथ्यों पर आधारित था और वैदिक सिद्धांतों की अनुपालना उस समय पूर्ण रूप से बाध्यकारी रूप से होती थी। प्राचीन युग के बाद वर्तमान युग तक जो भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ, उसमें अब वर्तमान समय तक भी वेदों के महत्व को हमारे सनातन धर्म के अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो वैदिक संस्कार, वैदिक आचरण थे वो आज भी हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं। यद्यपि प्राचीन युग अथवा वैदिक युग जितने नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो वेदों में वर्णित जो भी तथ्य है उनका आज भी पालन करते हैं। यज्ञ है वो हमारे जीवन में आज भी प्रचलित है। हम कोई भी कार्य के आरंभ से पूर्व देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, पूजा, हवन इत्यादि करते हैं, जो कि हमारी वैदिक संस्कृति को द्योतित करते हैं। इस प्रकार जो वेदों का महत्व है वो हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता अथवा प्रमुख तत्व के रूप में उभरता है। 6वीं विशेषता है वो हमने आध्यात्मिकता बताई है। आध्यात्मिकता का अभिप्राय है भारतीय जीवन में मात्र लौकिक या इहलौकिक जीवन को अंतिम नहीं माना गया। हमारी दर्शन परंपरा में, हमारी चिंतन परंपरा में हम इस जीवन में क्या करते हैं, दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उतना ही हमारा उद्देश्य, लक्ष्य नहीं माना गया, अपितु हमारे मनीषियों ने लौकिक जीवन से ऊपर उठकर पारलौकिक जीवन के कुछ तत्वों पर भी विचार प्रारंभ किया और वो ही क्षेत्र फिर आध्यात्मिकता के नाम से हम उसको जानते हैं। यानी दिन भर के आचरण के अलावा या लौकिक आचरण के अलावा हमारे मानव जीवन में, हमारे आचरण में कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसी मान्यताएं भी प्रतिस्थापित है जो आध्यात्मिकता को इंगित करती है। जैसे कि हम ईश्वर को मानते हैं, हम कर्मवाद के सिद्धांत को मानते हैं, हम आत्मा में विश्वास रखते हैं, हम पुनर्जन्म को मानते हैं, हम पाप पुण्य के फलों को भोगने के सिद्धांत को मानते हैं। ये सारे के सारे सिद्धांत है वो
लौकिक जीवन को अंतिम नहीं मानने अथवा लौकिक जीवन तक ही सीमित ना रहने को पुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो भारतीय संस्कृति है उसमें आध्यात्मिक चिंतन को भी स्थान दिया गया है। तो इस विशिष्टता में हम जो भी आध्यात्मिकता के बिंदु है उनको संक्षेप में वर्णित करेंगे। आगे जो हमारी विशिष्टता है भारतीय संस्कृति की 7वें नंबर की, वो है वर्णाश्रम व्यवस्था। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था है, वो प्रचलित रही है। पूर्व वैदिक युग में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, यानी मानव जाति को कर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभक्त किया गया था, जो कालांतर में विकृत होते होते जाति पर आधारित होती गई। और महाभारत युग तक भी उसको कर्म पे आधारित माना गया था। महाभारत का जो अंश है गीता, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात 4 वर्णों की सृष्टि करने वाला, उनकी सर्जना करने वाला मैं ही हूँ। यानी ईश्वर ने किसी भी वर्ण में कोई भेद नहीं किया है। 4 वर्णों का रचयिता श्री कृष्ण ने अपने आप को अथवा ब्रह्म को बताया है। तो 4 वर्णों की समता गीता के इस श्लोक से स्थापित होती है। और आगे वो कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के जो पार्थक्य है, पृथकता है, उनके आधार पर मैंने 4 वर्णों की सर्जना की है, न कि जन्म के आधार पर। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान इत्यादि अध्ययन अध्यापन इत्यादि से संबंधित कार्य करता है वो ब्राह्मण वर्ण का होगा। जो रक्षा सैन्य कार्य इत्यादि से संबंधित जिसका कार्य है वो क्षत्रिय वर्ण का होगा। जिसका पशुपालन कृषि व्यापार इत्यादि है वो वर्ण वैश्य माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य सेवाएं हैं उनसे संबंधित वर्ण है वो शूद्र माना जाएगा। इस प्रकार ये जो 4 वर्ण है वो विशुद्ध रूप से कर्म आधारित और गुण आधारित थे, जो कि एक आदर्श समाज में इन 4 प्रकार के कार्यों की आवश्यकता हमें नित्य जीवन में पड़ती है। किसी भी पक्ष को हम इनकार नहीं कर सकते कि उस कार्य के बिना हमारा जीवन चल पाएगा। तो ये अवधारणा अपने प्रारंभ में और जो शुद्ध रूप था वहाँ पे ये समुचित थी, लेकिन कालांतर में इसको जाति आधारित कर देने से कुछ विकृतियाँ इसके हमारे समक्ष आई। वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के एक मंत्र में यह कहा गया है कि जो पुरुष है, सहस्रशीर्ष पुरुष है, उससे 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। और वो 4 वर्ण उस सहस्र पुरुष के ही वो जो 4 भाग थे वो आगे जाकर वो 4 वर्ण बने। उसके उपरांत हमारे जो स्मृति ग्रंथ थे उन स्मृति ग्रंथों में इन 4 वर्णों के कर्तव्यों का निर्धारण व्यवस्थित रूप से किया गया है। तो जो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, इन ग्रंथों में जो 4 वर्ण थे उन 4 वर्ण के जो भी कर्तव्य है, जो भी उनके कार्य है, उनके विषय में उल्लेख हमें प्राप्त होता है। मनुस्मृति के अनुरूप जो ब्राह्मण है उसके प्रमुख कर्तव्य है अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना और दान ग्रहण करना। इसके विषय में मनुस्मृति में श्लोक है अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम पतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। अर्थात अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान और पतिग्रह यह ब्राह्मण जो वर्ण है उसके लिए निर्धारित कर्म है। इसी प्रकार क्षत्रिय वर्ण के लिए जो कर्म है उसमें मनुस्मृति में श्लोक है प्रजानां रक्षणं दानमिज्य अध्ययनमेव च विषयेषु
अप्रशस्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। प्रजानां रक्षणम, प्रजाओं की रक्षा करना। दानम, दान देना। इज्ज, यज्ञ करना। अध्ययनम एव च, और अध्ययन करना। विषयेषु अप्रशस्ति, विषय भोगों में अप्रशस्ति अर्थात आसक्त नहीं होना एक श्रेष्ठ क्षत्रिय, एक राजा, एक सैनिक के कर्तव्य हुआ करते थे, उसके कार्य होते थे, क्योंकि उस पर राज्य का कार्यभार, जो सुरक्षा का कार्यभार होता था, इसलिए उसका एक अंतिम जो एक कर्म बताया है वो विषयेषु अप्रशस्ति है, विषय भोग है उसमें आलिप्त नहीं होना, यह भी